और मेरे पास तो कपड़े ही नहीं है। ऐसे इसकी कुछ बॉटल दिखती है, इस पार्सल को डालेंगे। देयर इज नो नीड। ये लें जी पिज्ज़ा मैंने अपने ले लिए हैं बड़े ही। और ये बंदा कोई नहीं लेके गया मुझे कोन खिलाने के लिए। मुझे लगा था जैसे कैमरे की लाज रख लेगा। कुछ ऐसे चिप्स होते हैं। कौन से कपड़े पहनूं, कौन से कपड़े पहनूं, अल्लाह मेरे पास तो कपड़े ही नहीं है। हर औरत की कहानी, अलमारी पूरी ऐसे भरी होती है और मेरे पास तो कपड़े ही नहीं है। लेकिन सच में नहीं समझ आ रहा कि कौन से कपड़े पहनूं। देखिए मैं अपने बैग्स को ना ऐसे हैंग करके रखती हूँ, सीधे सीधे रहते हैं। हाँ, ये निकाल लेते हैं, ये किसी शर्ट के ऊपर पहन लेंगे। एंड काली शर्ट फिर से निकाल लें, काली शर्ट, काला ट्राउज़र। ये देखे अलवीना, हाय अल्लाह, कपड़े ही नहीं है भाई, कौन से कपड़े पहने। मैंने पजामा सूट लिया था। कॉफ़ी मैं बिल्कुल नहीं पीती हूँ, बट सेल पे था तो ले लिया बस फिर मैंने। लेकिन बड़ा सस्ता मुझे मिला, ये 7 पाउंड का था सेल में। एंड उसके ऊपर भी मुझे 25% ऑफ मिला। पता नहीं कितने का बनेगा फिर, 4-5 पाउंड का बनेगा। ये 4.5 पाउंड का बनेगा। काली शर्ट किधर गई है भाई मेरी। ओ ओ ओ ओ ये रही ब्लैक शर्ट। कौन सा साइज है, मीडियम, लार्ज में नहीं है। ऐसी जो शर्ट्स है ना, ये ब्लैक शर्ट्स और इसी तरह की वाइट शर्ट्स मेरे पास 3 होंगी। मैं इतनी पहनती हूँ, ब्लैक ही पहनते हैं। ऐसे ही दिमाग में ख्याल आया कि चलो वाइट पहन लेते हैं। फिर मैंने कहा कि नहीं, ब्लैक पहनते हैं, लार्ज में पहनते हैं, ज़रा बैगी बैगी लगेगी। बच्चा मेरा सोया हुआ इधर, गंद देखें कितना डला हुआ है, सारा भी उठाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय व्लॉग्स। अनदर डे स्टार्टेड। और सुबह सुबह आज हम उठ गए हैं। 6:30 बजे की मैं सुबह की उठी हुई हूँ। फजर की नमाज पढ़ी और उसके बाद आँख ही नहीं लगी, बस लेटी रही 1-2 घंटे। और फिर फाइनली मैंने कहा उठ जा बंदे, उठ, तैयार हो, आज हमने जाना है फूफो की तरफ। मेरी सिस्टर इन लॉज ने भी आना है वहाँ पे। छुट्टियाँ बच्चों को हो गई हुई हैं एंड बच्चे हैं बेताब अपने कज़न्स के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए। तो उन्हें मैंने कहा हुआ है कि आज हम लोग 12 बजे तक निकल जाएंगे। तो मैंने कहा चले उठ जाओ और अपने सारे काम समेटो। अभी मैंने पैकिंग वगैरह भी करनी है, घर को भी टाइडी करना है एंड फिर निकलते हैं। एंड एज़ यूजुअल मैंने अपनी काली शर्ट, काला ट्राउज़र पहन ली है। मामा मुझे बड़ी याद आई। मामा कहती थी क्या तुम हर वक्त काले रंग के कपड़े ही पहनी रखती हो, बट जब आपके साथ थोड़ा वेट का इशू हो ना तो काला आपको अच्छा लगता है। अच्छा, मैं ना रिसेंट ये सोच रही, मेरी मांग को पता नहीं क्या होता जा रहा है, ऐसे ही होती जा रही है। मैं ना कोई 10 सालों से यही मांग निकाल रही हूँ। आई थिंक आई नीड टू चेंज इट, वरना कहीं मैं यहाँ से गंजी ना हो जाऊँ। यहाँ पे कर लेते हैं, ऐसे वाइट्स नज़र आ रहे हैं मेरे। ऐसे कर लेते हैं। अच्छा जी, तो जो मैंने करवाई थी ना एक्सटेंसो, वर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ माय लाइफ, नबीला से मैंने करवाई थी। शायद सबके साथ ही ऐसे होता हो। वो करवाने के बाद ना जो मेरे स्पेशली यहाँ पे जो ये इन साइडों पे बाल होते हैं ना, बिल्कुल ही ख़त्म हो गए थे। मेरे इतने बाल गिरे हैं, इतने बाल गिरे हैं कि मैं खुद परेशान हो गई थी कि मेरे साथ हो क्या रहा है। मेरी पोनी इतनी जो होती थी ना, लाइक मैं पोनी करती थी तो इतनी होती थी, वो इतनी हो गई थी लिटरली। अब फिर से थोड़े वापस बाल आ रहे हैं तो इतनी हो गई है। अभी भी बाल मेरे वैसे नहीं हुए, लेकिन लिटरली यहाँ से और इस साइड से बिल्कुल मेरे बाल ख़त्म हो गए थे। अब तो बहुत ज़्यादा बाल जो है ना, ये देखे, नज़र पता नहीं आ रही, ये देखे कितने मेरे छोटे छोटे बाल इतने निकले हैं। तो दोबारा से रीग्रो हो रहे हैं। लेकिन आई विल नेवर एवर डू दैट अगेन। बहुत कन्वीनियंट था हाँ, क्योंकि
आपको बालों की कोई टेंशन नहीं होती थी, बाल आप उठते थे, नहाते थे, सीधे सीधे होते थे। लेकिन प्रॉपरली जो वो लास्ट किया है ना, लाइक सीधे सीधे बाल, लाइक ब्लो ड्राई फीलिंग, इट जस्ट लास्टेड फॉर लाइक 6 weeks 8 weeks। वो कहते हैं 5 महीने 6 महीने चलेगा, बट इट डिडंट फॉर मी, इट डिडंट। तो मैं दोबारा तो कभी नहीं करवाऊंगी। इससे बेहतर तो मेरी रीबॉन्डिंग थी, नॉट द फर्स्ट टाइम वन जो मैंने सेकंड टाइम करवाई थी, पता नहीं मैंने मध्या से आई थिंक सो करवाई थी, वो बहुत अच्छी रही थी। पहली वाली ने तो बड़ा काम ख़राब किया था, वो मैंने कोई 13-15 साल पहले करवाई थी, और वो उसने इतना केमिकल लगा दिया था कि मेरे सारे बाल ही ना लाइक ऐसे नहीं थे कि बाल गिर रहे हैं, इतने इतने बाल मेरे थे सर पे, यहाँ पे बीच बीच में जो यूँ खड़े हो जाते थे, और बाकी सारे लाइक वो टूट गए थे, इतनी बुरी वो ही थी। सो खैर एक्सटेंसो का मुझे इतना शौक था और मैंने करवाई, एंड वर्स्ट एक्सपीरियंस। चलो अब अपने बालों को ज़रा सा स्ट्रेट करते हैं। वैसे भी मेरे बाल जल्दी स्ट्रेट हो जाते हैं फटाफट से। आज तो ये काफ़ी ज़्यादा ना अभी, क्योंकि मैं रात को नहा के तो गीले बालों में ही, पता नहीं मैं इतनी थकी हुई थी कि मैं गीले बालों में ही सो गई, तो बाल काफ़ी मेरे ये हुए हुए हैं, फिजी से हुए हुए हैं। तो इन्हें स्ट्रेट करती हूँ फटाफट और फिर तैयार होते हैं। अच्छा जी, स्ट्रेटनर इज़ ऑल डन। ये देखिए मैंने अपने बाल फटाफट से स्ट्रेट कर लिए हैं और अब फटाफट से हल्का फुल्का सा रेडी हो जाते हैं। सबसे पहले लोशन। आजकल मैं थोड़ा फाउंडेशन अवॉइड कर रही हूँ, स्किन मेरी बड़ी ड्राई हो रही है, मेरी स्किन में एक्जिमा भी है, तो अगर ज़्यादा मेकअप लगाओ ना फाउंडेशन वगैरह, क्योंकि मुझे फेस पे एक्जिमा होता है तो वो और ज़्यादा ख़राब हो जाता है। तो आजकल मैं एक्जिमा की वजह से फाउंडेशन तो बिल्कुल भी नहीं लगाती। मैं नॉर्मली भी इतना फाउंडेशन नहीं लगाती, आई ट्राई टू अवॉइड जितना भी मैं कर सकती हूँ। अच्छी तरह से स्किन को मॉइस्चराइज करेंगे। और एक्जिमा के लिए ना मुझे यहाँ पर, मुझे काफ़ी सालों से है, 5-6 सालों से, एंड यहाँ पर मुझे डॉक्टर्स ने इतना कुछ दिया, स्टेरॉइड्स, पता नहीं कौन कौन सी क्रीम में क्या क्या, और जो मुझ पे काम किया ना वो ये क्रीम है जो कि मुझे पाकिस्तान में एक डॉक्टर ने दी थी, एंड इट वाज वेरी चीप। 100-150 की थी कि 200-250 की थी, मुझे याद नहीं है कीमत क्या थी इसकी। दिस वन मैंने उल्टी पकड़ी हुई थी, ये काम की है ऐसे मैजिक की तरह, और ये स्टेरॉइड्स भी नहीं है। बेस्ट थिंग इज ज़ियान उठ गया हुआ है और उठते ही उसने टीवी लगा ली है। मैं इसमें हल्का सा ब्लश ऑन लगाऊंगी। अच्छा, मैं ना ऑनलाइन देख रही थी एक ट्रिक कि जिनके थोड़े गोल फेस होते हैं ना उन्हें ऐसे ब्लश ऑन लगाना चाहिए। सो लेट्स सी कि क्या होता है। ओके, क्या पतला लगेगा? लग तो नहीं रहा मुझे, लग रहा है पतला। चलिए दूसरी साइड पे भी ट्राई करते हैं। ऐसे ऐसे वैसा ही लग रहा है मुझे, तो लग रहा है ब्लशन लगा ही नहीं है, उंगलियों पे ही लग गया। चलो जी, लिप्स को हाइड्रेट करते हैं। नैनी झील मुझे पीछे विंडो में से नजर आ रही है। अपना स्कूटर लेके लगता है कहीं जा रही है। चलें जी, आई एम ऑल रेडी। अब बस फटाफट से पैकिंग करते हैं और निकलते हैं। अपना परफ्यूम तो लगाना भूल गई, ज़रा परफ्यूम भी लगा लेते हैं। और ये मैंने नया परफ्यूम ऑर्डर किया है, ये मैंने अमेरिका में ना, हम गए थे कोच की शॉप पर, तो मुझे इतना अच्छा लगा था, इतना अच्छा लगा था, एंड इट वाज फॉर 90 पाउंड्स, नो डॉलर्स में कितने का था वो, पता नहीं, 100 शायद कुछ डॉलर्स का था या 99 डॉलर्स का था।
एंड उस टाइम पे मैंने कहा लूँ फिर मैंने कहा मैं उठाऊंगी, वज़न फिर से मेरा इतना होगा, तो मैंने कहा चलो मैं यूके जाके देखूंगी। और यहाँ पर मैं आई हूँ एंड इट वाज ऑन 50% ऑफ सेल एंड आई गॉट इट फॉर 39 पाउंड एंड आई एम रियली हैप्पी। इट्स वेरी लाइक नॉट फ्लोरल इसकी स्मेल नहीं है, लेकिन बड़ी अच्छी स्मेल है, मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रही। लाइक जब मैंने रिव्यूज़ पढ़े थे ना तो बहुत सारे लोगों ने लिखा हुआ था कि इट स्मेल्स लाइक ग्रैंड मास, जैसे पुरानी सी नानियाँ दादियाँ परफ्यूम लगाती हैं उस टाइप का। नहीं, मेरा मतलब है नानियाँ दादियाँ खैर वो पुरानी होती हैं, लाइक बहुत सारे लोगों ने लिखा हुआ था कि थोड़ा ना ये ग्रैंड मा स्टाइल इसकी फ्रेगरेंस है। बट क्योंकि मैंने वहाँ पे ट्राई की थी और मैंने सिर्फ ना हल्का सा 1-2 पफ्स किए थे उधर एंड मुझे इतनी अच्छी लगी थी। सो बिलीव मी इट्स नॉट ग्रैंड मास परफ्यूम, ये बड़ी अच्छी इसकी खुशबू है। ऐसे इसकी कुछ बॉटल दिखती है, तो वेरी रिफ्रेशिंग एंड लॉन्ग लास्टिंग ऑल्सो, क्योंकि मैंने कल रात को इसका एक स्प्रे किया था, 2 स्प्रे किए थे एंड सुबह भी मैं उठी हूँ तो मुझे इसकी खुशबू आ रही थी। तो आजकल ना मेरा बस परफ्यूम्स ही लेने का दिल चाहता है। मुझे इतना आजकल परफ्यूम्स का क्रेज़ हुआ है कि बस दिल चाहता है सारी दुनिया के परफ्यूम्स खरीद लूँ। तो आज इसको लगाते हैं। ओ निकल जा। और ये देखें इसका लिड नहीं है, इसको आप बस ऐसे घुमाओ तो ये बंद हो जाता है। हो नहीं रहा अब। नया इस्तेमाल कर रही हूँ ना। ओहो अभी तो मैंने खोला है, इससे बंद था। ये लें, ये बंद हो गया, लेकिन काफ़ी मुश्किल से हुआ है, ऐसे होना नहीं चाहिए। बट आई एम रियली हैप्पी विद दिस। तो अभी मैंने किया है ना, तो इट इज़ फ्लोरल बट वेरी नाइस। डू रिकमेंड इट। इट इज़ कोच न्यूयॉर्क, ये इनका ओरिजिनल परफ्यूम है। अल्लाह करके हम घर से निकले हैं, लेकिन पहले हमने कहा पेट्रोल डलवाना है गाड़ी में। पेट्रोल बिल्कुल एंड पे, क्योंकि हमारी गाड़ी में जब पेट्रोल बिल्कुल खत्म हो जाता है ना तब हम डलवाते हैं। हम पहले से नहीं डलवाते, एंड टाइम पे हर चीज़ होती है। तो पेट्रोल डलवाना था, साथ ही मैंने कहा चलो पार्सल भी पोस्ट कर देते हैं। फटाफट से पार्सल को मैंने पैक किया है और इसको हम पोस्ट करते हैं और फिर पेट्रोल डलवाते हैं। और ये देखें मैंने आंखों पे ग्लिटर पता नहीं किस खुशी में लगा ली है। चले कोई बात नहीं, चले पार्सल पोस्ट करते हैं। पहुंच गए हम यहाँ पे और फिर पेट्रोल डलवाते हैं और फिर फटाफट से पुप्पो की तरफ पहुंचते हैं। बहुत शदीद किस्म की भूख लगी हुई है। पुप्पो को फ़ोन कर देते हैं वो खाना रेडी रखे हमारे लिए, ताकि ये बस हम पार्सल भेजने लगे हैं। इसके लिए हम QR कोड को स्कैन करेंगे। लार्ज वन पार्सल। ये लें जी, ये ऊपर वाला खुल गया है, इसके अंदर हम इस पार्सल को डालेंगे। देयर इज नो नीड, अच्छा देखे कोई वो ऊपर नहीं लगाना पड़ा, लेबल वगैरह कुछ नहीं लगाना पड़ा। पुट योर पार्सल इनटू द लार्ज बॉक्स एंड जस्ट फिनिश माय पार्सल इज इन द कंपार्टमेंट। फीम, बस दैट्स इट, हो गया। कितना क्विक था ना। ये बस अब अजहर उतर के आज पेट्रोल भरवाने लगा है। पेट्रोल डल जाए फिर अपनी जर्नी को स्टार्ट करते हैं। पीछे देखें बेचैन रूहें बैठी हुई हैं। आप लोग को भी भूख लगी हुई है ऐसा? मुझे भी बहुत भूख लगी हुई है। मैंने तो ब्रेकफास्ट भी नहीं किया, सिर्फ चाय पिए। अब बस हम लोग जा रहे हैं पिज़्ज़ा कलेक्ट करने के लिए। पुप्पो को कॉल की थी, पुप्पो इज़ नॉट फीलिंग वेल, तो हमने कहा चलो पिज़्ज़ा ऑर्डर कर देते हैं। वो मैंने ऑर्डर किया फ़ोन पर और कलेक्ट करने लगे हैं। बच्चों का तो ऐसा हुआ है जैसे भूख से बुरा हाल हुआ है। सो वी आर हियर एट Mario's Pizza 7 King and 7 Kings. Is it 7 King or 7 Kings? 7 Kings. 7 Kings. Obviously it's 7, so it will be Kings. मैं ही गलत बोल रही थी। तो बस अब यहाँ से पिज़्ज़ा लेते हैं। हो गया होगा, इतना टाइम हो गया, 15 मिनट। कलेक्ट करते हैं और फिर चलते हैं घर, पुप्पो के घर। अगर जाके लेके आए कि मैं जाऊँ? कैश दे, वो कैश लेते हैं। 2 पाउंड इधर होंगे, तो मैंने कॉइन्स देखे हैं पाउंड के, और मुझे 10। मैं जिधर भी पैसे रखता हूँ खर्ची जाए बस।
Take your feet off me. 2 पाउंड दे देना, उसे रहेंगे 10 पाउंड का। चलो मैं जाके लेके आती हूँ। ये लें जी, पिज्ज़ा मैंने कलेक्ट कर ली है गाड़ी में, अब जस्ट चलते हैं। And look after the pizza. वो इतना बड़ा बॉक्स है। What flavor is it? Smells like pineapple. No. I hate. क्या कर दिया मैंने, ऐसा क्या किया है Hmm? जो आप ये कह रहे हैं? अजहर कही जा रहा है कि मैं ना सिर्फ ईसा को ही पसंद करती हूँ। क्यों? क्योंकि आप सिर्फ उसी की पसंद की चीजें घर में बनाती हैं। pizza? I don't even like that as much Yeah. You put pineapples on the pizza because he likes it. You're always making pasta and this and that, like gore kone, because he likes it. चले जी, मैंने पिज्जा के ऊपर पाइनएप्पल्स डलवा लिए हैं क्योंकि ईसा को पसंद है। मैं गोरों वाले खाने बनाती हूँ क्योंकि ईसा को पसंद है। तो मामा को सिर्फ ईसा ही पसंद है ना? Isn't that true, Hamza? Is it true, हमजा? You're dropping the pineapple. हमजा, is it true About what? कि मामा को ईसा बस पसंद है? Yeah, I think it. वो तो Hamza? रोने वाला हुआ है कि पाइनएप्पल है उस पे। हमजा, सच में तुम्हें लगता है? No, Hamza hates pineapple on pizza a lot. He thinks हाँ, तो वो तो उतार लेते हैं ना, वो उसके ऊपर से उतार लेते हैं पाइनएप्पल। वो कोई और पिज्जा भी मैं लेती तो उसने चीजें तो ऊपर से उतारनी थी। you go to jail if you put pineapple on pizza. इसने सिर्फ ऊपर चिकन रखना था, बाकी सब उतार देनी थी। He अब said किधर you जाने should go- लगे हैं? आप जाएं अपने को क्रिस्पी। नहीं, पता नहीं मिलते हैं कि नहीं मिलते अब हैं। मैंने पार्क कर लिया बड़ी मुश्किल से। आप जाके लेके आए। नहीं। अजहर, चलो I मैं लेके swear, आती हूँ। man, this area is like crazy. I want to run this woman over. पागल हैं आप? Huh? So why just come and stand at the back? What kind of an idiot are you? चले, आप तो समझदार हैं ना। No, you know that somebody's parking, so she just come and stood right behind the car. तो इतना जज्बाती ना हो, कोई बात नहीं। अच्छा, मुझे उतरने तो दे। ओह माय गॉड। अच्छा जी, ये वाले चिप्स मुझे बड़े पसंद है तो मैं ये लेने आई हूँ। साथ में मैं सोच रही हूँ कि एक ये भी ले लेते हैं। ये लें जी, क्रिस्प मैंने अपने ले लिए हैं। बड़े ही दिनों से ना मेरा खाने का दिल चाह रहा था पर मुझे कहीं से मिल नहीं रहे थे, तो चले आज ये ख्वाहिश भी पूरी कर ली जो कि काफ़ी दिनों से थी। चले, क्योंकि पीछे गाड़ियाँ आ रही थी बेटा। हाँ, ये जुबैर के लिए है। चलो, ये बस हम पहुंच गए पुप्पो की तरफ। लाई, मुझे पकड़ा दें। चले, आप ही ले आए फिर। अजहर का आज बड़ा दिल चाह रहा था नेकेड चिप्स खाने का, तो हम जाने लगे हैं वहाँ पर। अजहर को चिप्स लेके देंगे, साथ में थोड़े से खुद भी खाएंगे। और मेरा TK Maxx जाने का प्लान था, लेकिन अजहर ने इतना टाइम लगाया घर से निकलते निकलते कि अब तो वो बंद हो जाएगा जब तक हम जाएंगे। तो बस फिर चिप्स लेते हैं और वापस घर आते हैं। अम्मी की तबीयत ही ठीक थी तो अम्मी लेट गई हुई हैं। बच्चे अपना खेलने में बिजी हुए हैं। अभी तक उनके कज़न्स नहीं आए हैं। अपने कज़न्स का बेताबी से इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन बस आने वाले होंगे थोड़ी देर में। आई थिंक सो उन्हें आते आते भी 1-1.5 घंटा तो शायद लग ही जाए, तो थोड़ी देर तो नहीं है। लेकिन हमने कहा चलो हम मौका देख के चौका मारते हैं, ज़रा बाहर निकलते हैं, चिप्स विप्स खाते हैं, थोड़ा सा TK Maxx जाते हैं, जो कि अब हम नहीं जा रहे हैं, और फिर वापस घर आते हैं। ये है वो चिप्स की दुकान जहाँ के चिप्स बड़े अच्छे होते हैं। ये लें जी, चिप्स हमने ले लिए हैं, नेकेड चिप्स फ्रॉम इल्फर्ट। दे आर रियली 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 नाइस। बहुत मज़ा आता है इन्हें खा के। अजहर को अब देखते हैं अजहर किधर है। दिल तो मेरा कर रहा है मैंगो कोन भी खाने का, जो इल्फर्ट लेन से मिलती है। पूछते हैं अजहर से, क्या पता ले ही जाए। अजहर, इल्फर्ट लेन ले जाएंगे कोन खिलवाने के लिए? मैंगो कोन। नहीं, मैंगो कोन आपने कितनी बार खा लिया? मेरा फिर से खाने का दिल कर रहा है। मैंने ना पहले अजहर को वैसे ही पूछा कैमरे के बगैर कि अजहर इल्फर्ट लेन ले जाओगे कोन खिलाने के लिए? अजहर ने कहा इल्फर्ट लेन की इस खुशी में जाना है। जैसे ही मैंने कैमरा ऑन किया ना, नहीं
नहीं सच में आपने ऐसे ही किया है। खिला देंगे फिर मैंगो कौन। कोई जवाब नहीं आया तो लग रहा है कि असर ले जाएगा, देखते हैं। हम लोग घर आ गए हैं और ये बंदा कोई नहीं लेके गया मुझे कौन खिलाने के लिए। मुझे लगा था जैसे कैमरे की लाज रख लेगा और ले जाएगा, बट नहीं लेके गया। जरा बताएंगे क्यों नहीं लेके गए? आप चिप्स खाएंगे क्या आइसक्रीम खाएंगे? दोनों मैंने मिक्स करके खानी थी। कोई खोल ही नहीं रहा। ये लो किचन में लेके जाओ। क्या? हाँ ले लेना, चलो लेके चलो। ये देखें कुछ ऐसे चिप्स होते हैं एंड दे आर सो नाइस। मेरे कैमरा निकलने से पहले ही खाए गए हैं, ज़रा से ही रह गए हैं बीच में। एक मैंने ये लिए थे और एक केचप वाले लिए थे। इन्होंने पर केचप जो है ना बड़ी गंदी क्वालिटी की आज डाली हुई है, उसका टेस्ट नहीं अच्छा जो केचप डाली हुई है, बट द चिप्स आर रियली नाइस। चिप्स खाकर मैं ऐसी सोई 2-3 घंटे के लिए, गलत टाइम पे सो लिया मैंने। अब सारी रात मुझे नींद नहीं आनी है, सारी रात मैंने नेटफ्लिक्स, यूट्यूब, अमेज़न प्राइम इन चीज़ों पे गुजारनी है। और अब मुझे लग गई है बड़ी शदीद भूख। तो ये देखिए मैंने पुप्पो का आटे वाला निकाल लिया, तवा रख दी है। यहाँ पे थोड़ी सी हलीम पड़ी हुई थी, ये गर्म हो रही है और मैं ये अब खाने लगी हूँ। ये रोटी पक गई है अज़हर के लिए, रोटी, चार, साथ में दाल और गोश्त का सालन है, दाल एंड चिकन, साथ में ये ड्रिंक है। अब ये साहब जी को दे देते हैं। और मैंने अपने लिए जो थोड़ी सी बची हुई हलीम थी ये ली, साथ में चार लिया, रोटी ली और हा क्या मज़ा आया खाना खाने का, बहुत ज़बरदस्त किस्म का मज़ा आया। चलें जी, अब दिन का एंड हुआ है। बर्तन धोने के साथ सारे लोग सोने के लिए लेट गए हुए हैं। रात का 1 बज गया है। खाना मैंने अभी खाया है, जो मैं 2-3 घंटे सोई हूँ ना, मैंने अपने साथ बड़ी ज़्यादती की है। अब सारी रात मुझे नींद नहीं आनी है, तो बस फिर अब ये बर्तन शर्तन धुल गए, शेल्फे साफ़ कर रहे हैं हम। एंड अब बस मैं ऊपर जाऊँगी बेड में। और ये देखें कितने मज़े का बिद बॉक्स लग रहा है, इसके अंदर थोड़ी बिदशित है, वो खाएँगे और फिर देखते हैं नींद कब आती है। अभी तो जाके हम कोई ड्रामा श्रामा देखेंगे। अच्छा मैं खोल के दिखाती हूँ आपको। लोग ऐसे है, इसके अंदर चीज़ें। ओ एक लेंस भी है, ये अभी खाते हैं ऊपर जाके। मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखिएगा। एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, प्रेस द बेल आइकन, लाइक, शेयर एंड कमेंट। बाय, अल्लाह हाफिज़।